तो ये राजा बनवाली राय बहादुर ही ब्राह्म धर्म अपनाए हैं। और वो बंछाराम जो था वो परम भक्त थे। परम भक्त थे। एक दिन स्नान करने गए हैं। स्नान करने गए हैं तो प्रातःकाल नदी में कोई आवाज़ आ रही है, ए हमको यहाँ से उठा ले, ए हमको यहाँ से उठा ले। दिखता है कुछ तो है नहीं। फिर दूसरा दिन गए, ए हमको यहाँ से उठा लेना, अपने घर ले चल। वहाँ से आवाज़ आता है। फिर तीसरा दिन गए, भाई हमको यहाँ से उठा लेना भाई, हम तेरे साथ जाना चाहते हैं। तो ऐसे नदी में गए तो पाम लग गए, एक पत्थर जैसे पाम लग गया। तो हाथ लगाए, देखते हैं कि विग्रह जैसे। फिर उसको उठाए, देखते हैं बड़े सुंदर दिव्य विग्रह। नाम है विनोद, राधा विनोद। बड़े सुंदर दिव्य मूर्ति। तो दिव्य मूर्ति लेकर के घर में आए हैं। आनंद की कोई ठिकाना नहीं। ठाकुर जी स्वयं आए हैं तो उनके लिए जैसे अपने सामर्थ्य तदनुसार एक मूर्ति बनाए हैं। सेवा भी निर्वाह करते हैं, खूब सेवा करते हैं। और विग्रह ऐसे है ना, ये विग्रह नहीं, साक्षात जैसे मनुष्य जैसे, अपने घर के बालक जैसे, है ना। बात करते हैं, चलते हैं, नाना प्रकार क्रियाकलाप। एक दिन क्या हुआ, बंगाल में ना ये सरसों होता है ना, सरसों का फूल का भाजी बनता है बढ़िया। खैर हम तो कभी खाया नहीं। बोलते हैं उसका फूल का भाजी जो है ना, बढ़िया साग बनता है। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई मन में, जो साग खाएंगे। तो वहाँ तो खेत पे था नहीं। ठाकुर जी खुद चले गए एक खेत में, जा करके साग तोड़ना शुरू कर दिया। अपने पीताम्बर में साग तोड़ करके भर लिया। हाँ, और जो किसान जो है वो देख लिया, वो चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन रे कौन रे कौन रे कौन रे। तो भागे जम के वहाँ से, ठाकुर जी जम के भागे। भागते भागते मंदिर में आ करके तो चुपचाप जैसे के तैसे ठाकुर जी बन गए। अब वो कहते हैं हमको थोड़ा सरसों का साग का भाजी बना के खिलाओ। तो बोलते हैं सरसों का साग का भाजी बनाएंगे हम, तो ये मिलेगा कहाँ, ये तो नज़दीक तो कोई खेत फेत दिखता नहीं है, और दिखता है तो भाई दूसरे के खेत से हम लाना तो ये संभव नहीं है ना। ठाकुर जी कह रहे हैं। तो घर में मंदिर में गए हैं, मंदिर देखते हैं उनके जो ठाकुर जी का जो पीताम्बर है ना, उसमें बंधा हुआ है इतना सा, ये पीताम्बर में इतना सरसों का फूल, और कान में भी 2 फूल का ये कुंडल लटका के रखे हैं कान में। ठीक है, भाजी बना के तो खिलाया, भाजी बना के खिलाया, बड़े प्रसन्न है। ठीक है। वो जो बंछाराम था ना, वो बहुत साधु से भी थे। कोई भी साधु किसी भी समय आ जाए तो उनकी खूब सेवा करते हैं। जगन्नाथी माधव दास, अमाशय हो गया, अमाशय हो गया। अमाशय हो गया। और ये अमाशय क्या होता है, साधु संतों का शुद्धाचार के लिए पानी का बहुत आवश्यकता होती है ना, पानी चाहिए हर समय, शुद्धाचार। तो क्या करेंगे, इतना पानी हमको कहाँ मिलेगा, अकेला है और सिद्ध महात्मा है। समुद्र के किनारे में जा कर के वहाँ बार बार 15 मिनट 20 मिनट पीछे पीछे शौच जाना पड़ रहा, डिसेंट्री हो गया, स्ट्रांग डिसेंट्री। तो ऐसे तो देखते हैं छोटा सा एक बालक आकर के उनका कौपिन धो रहे हैं, बर्तन माल रहे हैं, ऐसे उनकी खूब सेवा कर रहे हैं। जगन्नाथी माधव दास देखते हैं, अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये तो बड़े अद्भुत, देखो किस तरह से कौन सिखाया, किसका लड़का है, कहाँ से आया है, ए बेटा तू कहाँ से आया है, कौन है तू। तो उनके हंसी, टेढ़ी नज़र, टेढ़ी हंसी देख करके तो समझ गए ये तो साधारण नहीं। इधर आ, इधर आ। आए हैं सामने, फट करके हाथ पकड़ लिया, सही बता तू कौन है। छोड़ो छोड़ो, थोड़ा सा मुस्कान, मृदुमंद मुस्कान, तब से तेरी नज़र से उनके तरफ देखना। तो वो तो जान गए, वो तो सिद्ध महात्मा ना, जान गए हैं ये तो
जगन्नाथ ही होगा। सही बता, तू मेरे जगन्नाथ है? बोले छोड़ो छोड़ो ना, सही बता। बोले हाँ। तुमको शर्म नहीं आता है? तुम हमारे ये गंदा ये कपड़ा तुम साफ कर रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती है? हैं तुम जगतपति जगन्नाथ होकर के ऐसे गंदे काम करते हो। बोलते क्या करें, हमको तो इच्छा होती है हम भी भक्तों का सेवा करें, हमको मिलता नहीं तो मैं क्या करूं? इसीलिए तुम्हारे कष्ट देख करके हम आए हैं, हमको सेवा करना है भाई। जगन्नाथ माधवदास नाम है, जगन्नाथपुरी में बड़े सिद्ध संत थे। जगन्नाथ को लेकर के वो चोरी करने गए थे, कठाल चोरी करने के बहुत सारी कहानी है। चोरी करने तो माहिर है वो जहाँ मौका मिलता है तो चोरी कर लेते हैं। तो इस तरह से भगवान भक्त को सेवा करना चाहते हैं। भगवान, ये सत्य सत्य बात है। तो इस तरह से बंछाराम खूब साधु से भी है, साधु से भी है। तो उनके घर में एक दिन रात को समय खूब श्रांत क्लांत सारे दिन बहुत परिश्रम करके सो गए हैं। इतना में तो साधु आए हैं, साधु आए हैं। आप ठाकुर जी देखते हैं ये तो सो रहे हैं, इसको जगाना ठीक नहीं है, हम ही चलो, हम ही जाके दरवाजा खोल दें। एक बालक रूप में आए हैं, उठ करके दरवाजा खोल दिए हैं, खोल करके भीतर ले गए हैं। अलग घर में बैठे हैं, बैठिए। बैठ करके बोलिए क्या चाहिए, आप लोग भूखे हैं? तो बोले हाँ भूखे तो हैं। तो ठीक है, हम सब व्यवस्था करते हैं, आप लोग रोशेई कर लेंगे, आप लोग रोशेई कर लीजिए। मैं सब बोले हाँ सब सामान सट्टा हो तो, जानते हैं बालक है, घर का बालक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसे व्यवस्था हो जाए। बोले हाँ हाँ सब कोई चिंता नहीं, आप सब व्यवस्था हो जाएगी, आप यहाँ बैठ करके आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ बैठिए, मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ। ऐसा करके अब घर में चावल नहीं, तेल नहीं, ये नहीं, वहाँ झमेला में पड़ गए विनोद जी हैं। बोल तो दिया, अब है नहीं तो अब जगाना नहीं चाहते हैं कि जो बंछाराम जो है भक्त, वो भी भक्त है ना, सो रहे हैं। हाँ ये ठीक नहीं, सोने दो, हम ही थोड़ा सेवा करें। हाँ ये किंवदंती नहीं, हम जो कह रहे हैं ये किंवदंती नहीं, ये सत्य घटना। तारा शेर राजा अभी वृंदावन में, वो राधा विनोद जी अभी तक है, उनके अद्भुत कहानी, किंवदंती नहीं है, सत्य घटना। क्या करें, सीधा चले गए मोदी पंसारी के दुकान में। जा करके कहते हैं हमारे पिताजी हमको भेजे हैं कुछ दाल चावल ये सब जितना जो सामान था ये देने के लिए। बोलते हम तुमको पहचानते नहीं है, सामान देंगे पैसा देगा कि नहीं, कोई ठिकाना थोड़ी है। बोलते ना ना हमारे पिताजी है, कल दे देंगे। बोले नहीं दिया तो कौन पिताजी है, हमको पता तो नहीं। बोले बंछाराम जी अब जानते नहीं है? बोले हम बंछाराम जी जानते नहीं है। पैसा मिला ना मिला, तो हाथ में कंगन पहने थे ना ठाकुर जी को, वो कंगन दोनों कंगन खोल के बोलते सोने का कंगन है, इसको रख लीजिए, पिताजी से पैसा लेकर के इसको छोड़ फिर पिताजी को दे देना, अब दे दीजिए। बोलते देख सोने का कंगन मिल गया तो हम देने में क्या है, पिताजी दे चाहे ना दे, हमारा तो सोने का कंगन मिल गया। तो जा करके सब सामान सट्टा दे दिए हैं, सामान सट्टा लेके आए हैं, चूल्हा चेत के रोशे वोशे किए हैं। रोशे करने का बाद फिर जा कर के वो साधु तो परम प्रेम से तो प्रसाद पाए हैं। इस समय तो जाग गए हैं बंछाराम जी। हाँ बंछाराम जी जाग गए हैं, जाग के देखते हैं तो ये साधु प्रेम से प्रसाद उसाद पा के अच्छे बिस्तर में सो करके भरभर कर सब सो रहे हैं, परिश्रांत क्लांत क्लांत अवस्था में खूब सो रहे हैं, बढ़िया है। तो लेकिन ऐसे देख रहे हैं जब सब खाना पीना भी हो गया, सब व्यवस्था भी हो गई, ये कौन ने व्यवस्था किया? फिर गए हैं दुकान में, गए हैं कोई कारणवश कुछ वस्तु लाने के लिए। दुकानदार कहते हैं आपके बेटा आए थे, आपको कंगन दे के गया है, कुछ चावल आटा ये सब ले गए। बोलता हमारे घर में मेहमान आया है, पिताजी सो रहे हैं तो दे दो। तो एक कंगन रख के गए, देखते हैं ठाकुर जी का कंगन, और कंगन लेके आए हैं, आ करके देखते हैं ठाकुर जी के हाथ में कंगन नहीं है। जो विग्रह है, विग्रह का हाथ में कंगन नहीं है, विग्रह हाथ में। तो खूब रोए खूब रोए खूब रोए।
इस तरह से सेवा करते थे, है ना। बड़ी सुंदर सेवा। फिर एक भक्त को बहुत सारे उनका नाम हो गया जो एकदम जागृत विग्रह है, तो ये सुन करके बहुत दूर दूरांत से सब भक्त मंडली आते थे दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेठ भी आते थे। एक सेठ को कह दिया हमको एक हुक्का ला दो, हुक्का, वो गड़गड़ा जो गुड़ 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 पीते हैं ना बड़े बड़े, आगे हुक्का पीने का बहुत प्रचलन था, अभी तो है नहीं। बोले हमको हुक्का पीना है, हमको थोड़ा हुक्का ला दो तुम बुढ़िया। उसमें विदेशी चांदी का हुक्का मिलता था। तो बोल दिया तो आके कहते हैं पंचाराम को, जो ऐसी आपके ठाकुर जी कहते हैं हुक्का पीने का मन कर रहा है, हुक्का चाहिए, लाओ। ठाकुर जी की इच्छा भाई। फिर एक जो चांदी का बहुत सुंदर हुक्का लाए, रोज़ दोपहर को खाना पीना खाने का बाद उसमें करके उसको तम्बाकू उपमाकू दे करके हुक्का जला के दे देते थे, और भीतर से गुड़ 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 आवाज़ होता था। ठाकुर जी खूब हुक्का पीते थे। ऐसे अद्भुत लीला। उसके बाद अच्छा, ये खबर आप वो बनमाली राय बहादुर जो है उनका कान में पहुंच गया, जो ये विनोद राधा विनोद ठाकुर जी अद्भुत लीला करते हैं, साक्षात मनुष्य जैसे, जो कि भूमोलोक में ऐसे प्रकट लीला इस तरह से देखने में आता नहीं है। ठीक है, उनके कन्या, उनका नाम था राधा, बहुत अनिंद सुंदरी, सर्व सुलक्षणा, सर्व सद्गुण से भूषिता, ऐसे उनकी कन्या राधा। राधा को लेकर आए हैं दर्शन करने के लिए। राधा को लेकर दर्शन करने के लिए जब आए हैं, तब राधा जो है मोहित हो गई, एकदम देख करके मोहित हो गई। आप पिताजी कहते, पिताजी ठाकुर जी हमको चाहिए, ले चलो अपने घर में ले चलो, वहाँ मंदिर बना के वो रखेंगे। तो रखेंगे भाई, कुछ भी हो, कर्मचारी हो, फिर भी भाई ऐसे जोर कर तो लिया नहीं जाता है। कैसे होगा, बोलते ना हमको तो ले जाना है। और ठाकुर जी स्वप्नादेश किए हैं बंसाराम को, जो हम अब जाना चाहते हैं इनके घर, तुम दुखी नहीं होना, आप हमको छोड़ दो, हम इनके साथ जाएंगे, राधा के साथ जाएंगे, उनके वहाँ हम रहेंगे। तो ऐसे जब स्वप्नादेश हुआ तो दुखी तो बहुत हो गए हैं। दुखी होने के बाद फिर जा कर के ठीक है, राधा विनोद को दे दिए हैं, उनको तो ले आए हैं अपने घर में, ले आकर के वहाँ मंदिर बना दिए हैं। मंदिर बना करके राधा तो 24 घंटा बस विनोद से ही उनके मतलब, और विनोद जी भी ऐसे ही, ऐसे विनोदिया साक्षात बात करते हैं। पोषात पाए पाके झूठा हाथी उसका अंचल में पोष दिया, ऐसे ऐसे मजाक करते थे। फिर बोलते तू हमको शादी करेगी, तू हमको शादी करेगी? तो बोलते सही तुम शादी करोगे? बोलते हाँ, तुम शादी करोगे, हम तुमको शादी करेंगे। तो इस तरह से अब पिताजी को आके कहते हैं जो शादी करना चाहते हैं पिताजी, और हम तुमको शादी करना था, हम तो विनोद जी से शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी करेंगे ही नहीं। हमको विनोद से ही हमको शादी करनी है। ठीक है, अब राजा देखते हैं भाई ये तो अद्भुत घटना, ऐसा तो और राजा तो पहले से ब्राह्म धर्म थे ना, ब्राह्म धर्म माने वही निरीश्वरवादी ब्राह्म धर्म पहले उनका बहुत प्रचलन कुछ भारत में हमारे थे, विशेष करके बंगाल में एक संप्रदाय, ब्राह्म संप्रदाय बनाए हैं। तो हिंदू धर्म को रक्षा के लिए जो क्रिश्चियन धर्म में चले ना जाए, कैसे भी हो उनको अपना धर्म में रखो, ऐसे एक भावना लेकर के केशव सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी आदि मिलकर के एक धर्म रचना की है, उनका नाम है ब्राह्म धर्म। तो वहाँ निरीश्वरवादी होने का कारण विग्रह तो को मानते नहीं, इनका प्राधान्यता देते नहीं है, पूजा पाठ आदि में कोई रुचि नहीं।
तो इतना में क्या हुआ, बनवाली राय बहादुर देखो, एक वहाँ उस समय जगतबंधु सुंदर जो ईश्वर कोटि का अवतार कोटि के पुरुष है, उनको एक दिन देखा। देखने के बाद उनके अद्भुत उनके रूप माधुरिमा दर्शन करके बहुत प्रभावित हो गए। प्रभावित होकर के उनके चरण सान्निध्य में जा करके बहुत प्रार्थना किए, प्रभु हम पर दया कीजिए, हमको रक्षा कीजिए, हमको रक्षा कीजिए। तो जगतबंधु सुंदर ऐसे कृपा किए हैं, ऐसे कृपा किए हैं कि उनके मन ब्राह्म धर्म से हट करके अब राधा विनोद जो है, विनोद को देखते ही उनमें उनका मन ऐसे रम गया है, जब विनोद को छोड़ करके बनवाली राय बहादुर को जानते ही नहीं है। उठना बैठना सब हर समय विनोद, राधा विनोद, राधा विनोद। अब ठाकुर जी कहते हम शादी करेंगे, राधा से शादी करेंगे। तो इतने में क्या हुआ, वो थोड़ा अस्वस्थ हो गए राधा। तो विनोद जी उनको स्वप्नादेश किया है, जो देखो तुम्हारे घर के दूर एक देवदारू वृक्ष है, उस वृक्ष के द्वारा तुम एक मूर्ति निर्माण करो, राधा के जैसे ही एक मूर्ति निर्माण करो। फिर राधा तो इस धराधाम से चली जाएगी, लेकिन उस विग्रह के साथ हमारी शादी करा दो। वो हमारे नित्य प्रेयसी है, नित्य लोक से आई है, वो कोई साधारण नहीं, इसीलिए तुम लोग चिंता मत करो। वो तो यहाँ रहेगी नहीं, तुम रख नहीं सकते, लेकिन हमारा नित्य कांता होने के कारण ये हमारे भवितव्य है। हम तो राधा से ही शादी करने के लिए संकल्प किए हैं। ऐसे स्वप्नादेश पा करके वहाँ एक देवदारू का वृक्ष है, उसको काट करके उसके द्वारा राधा के एक सुंदर मूर्ति निर्माण किए हैं। निर्माण करने के बाद जब निर्माण कार्य संपन्न हो गया, तब राधा भी अंतिम दिन शरीर छोड़ के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। हे विनोद, हे विनोद, हे विनोद करते करते नित्य धाम चले गए। फिर उस विग्रह के साथ राधा विनोद उनके विवाह कार्य संपन्न किए हैं, है ना। अब जमाई हो गया, जमाई हो गया तो उनके जमाई जैसे सेवा होनी चाहिए। अब ये पोशाक लाओ, वो पोशाक लाओ, ये लाओ, ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर चल रहा है। स्वप्न में है आज नई पोशाक, ये पोशाक नहीं, ऐसे पोशाक चाहिए, ऐसे गहना चाहिए। राजा बनवाली राय बहादुर वो भी बहुत पैसा वाला है, बड़े आनंद में डूब गए हैं, निमग्न हो गए हैं। लेकिन हुक्का, वो खाने के बाद हुक्का जरूर चाहिए। शायद प्रसाद में तो कमी हो कोई बात नहीं है, लेकिन हुक्का जरूर चाहिए। उस समय एक महात्मा थे, सिद्ध महात्मा, वो और सब संत समाज में भी ये बहुत समालोचना का कारण बन गया। जे भाई भगवान हुक्का पीता, नशा करते हैं, ये तो कभी जीवन में किसी ने सुना है? भगवान नशा करते हैं? वो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उनका इच्छा है, सब कर सकते हैं। वो तो भगवान है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कर सकते हैं। उनकी लीला है भक्त को प्रसन्न करने के लिए, भक्त को सुख संपादन के लिए भगवान क्या नहीं क्या करते हैं, है ना। तो एक दिन कई जन का संद हो गया, साधु संतो, जो भाई हुक्का कैसे पीते हैं ठाकुर जी। तो दोपहर के भोग के बाद हुक्का दे करके उसमें तम्बाकू फामों को भर के अग्नि संयोग करके रखे हैं, दर्जा बंद है, और सुनते हैं गुर 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 गुर, और जानना से धुआं निकल रहा है, उसका सुगंध भी आ रहा है जानना से। वो राधा विनोद, ये राधा विनोद है। तब राजा बनवाली राय बहादुर ब्राह्म धर्म था, ब्राह्म धर्म में उनको दीक्षित था, लेकिन ऐसे भक्त बन गए। उसके साथ साथ और कई महापुरुष के शरण सान्निध्य में जा करके उनकी कृपा प्राप्त हो, ये बहुत दुर्लभ है। महापुरुष के सान्निध्य प्राप्त करना, महापुरुष की कृपा प्राप्त करना, ये अति दुर्लभ है। किसी भाग्यवश कभी कभी कोई महापुरुष के चरण सान्निध्य में जाने का कभी मौका मिल गया तो उसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, उनको प्रसन्नता संपादन करना,
तद्विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणिन तत्वदर्शिना। प्रणिपात परिप्रश्न, फिर सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करके फिर उनसे कृपा प्राप्त करना। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, हमारे तो श्रद्धा ही कमी है ना, हमारे श्रद्धा की बहुत कमी है, जिस कारण हम तो पहले तो महत् पुरुष कौन है ये तो हम समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण उनका सान्निध्य प्राप्त होते हुए भी हम वंचित रह जाते हैं श्रद्धा के कमी के कारण, है ना। ये हम जैसे साधक तो ऐसी ही दशा है, हमारे अश्रद्धालु, श्रद्धा की कमी है। ये पूर्व जन्म को संस्कार जात जो हमारे स्वभाव है, ये यही कारण है। तो विजय कृष्ण गोस्वामी, राधा रमन चरण दास देव, रामकृष्ण पंडित बाबा, जगत बंधु सुंदर, इन सबके चरण सान्निध्य में गए राजा बनवाली राय बहादुर। और ऐसा महापुरुष के कृपा पाने से तो संसार बंधन तो पलक में हवा में उड़ जाएगा। संसार बंधन क्या है? संसार क्या है? वासना संसार है। घर, दुकान, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, इसको संसार कहता नहीं है, हम लोग भूल कहते हैं, ये संसारी है, शब्द भूल। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये संसार नहीं है। संसार था वासना ही संसार। जिसके मन में भोग वृत्ति प्रबल है वो ही संसारी है। जिसके मन में जोग वृत्ति प्रबल है, जोग वृत्ति माने भगवान से मिलने का जो तीव्र उत्कंठा व्याकुलता है, वो है योग वृत्ति। उसके लिए वो संसारी नहीं है। तो बनवाली राय बहादुर राजा होते हुए भी ऐसे महत् पुरुष की जो कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, तीव्र वैराग आ गया जो अब रहना नहीं है, बहुत हो गया। फिर सब छोड़ छाड़ के एकदम चले आए हैं अपने राधा विनोद को लेकर के वृंदावन में, राधा कुंड में। राधा कुंड में आकर के भी बहुत साधु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, दान पुण्य आदि जितना बहुत पैसा लाए, और खूब उनके बहुत अवदान, साधु संत सेवा, ऐसे मंगल कार्य में उनके जो सहयोग है ये बहुत ही अवर्णनीय है एवं बहुत ही चिंतनीय, प्रशंसनीय। ऐसे बनवाली राय बहादुर अभी भी राधा कुंड में उनके मंदिर है, ये महल है ना। तो वही राधा विनोद अभी भी विद्यमान है। शायद वृंदावन में है राधा विनोद ना, वृंदावन में वो राधा अभी भी वहाँ जमाई विनोद, अभी भी वहाँ भी हुक्का सेवा होती है, गड़गड़ा सेवा अभी भी खाने। बहुत दिव्य दर्शन तुम देखोगे ना, वास्तव में हमने तो बहुत विग्रह देखा है। राधा विनोद के जो माधुरिमा भाई याद करने लायक है, खूब यहाँ खूब जागृत ठाकुर। तो विग्रह के ऐसी अद्भुत लीला ये तो अचिंत है। हमारे तो विश्वास इतना दुर्बल है। अभी तो आधुनिकता ऐसे होड़ है जिसमें हमारे विग्रह सेवा इसके प्रति तो उपहासपद हो गया। सबसे मजा की बात क्या है, विश्व में समस्त जाति विग्रह सेवा करता है, कोई निश्चरवादी है नहीं, कोई नहीं। जाइए बौद्ध धर्म, वहाँ क्या बौद्ध मूर्ति है, क्यों भाई मूर्ति पूजा क्यों करते हो? हटाओ बुद्ध, हम निरीश्वरवादी हम मानते नहीं है। आर्य समाजी जाओ, वहाँ दयानंद सरस्वती का मूर्ति बनाओ, पूजा करते हैं। जाओ क्रिश्चियन के जाओ, वहाँ जाओ, चर्च में जाओ, माता मेरी जीसस क्रिस्ट की मूर्ति है, पूजा करते हैं। अरे बदनाम करते हो तुम हिंदू का, बदनाम करते हो तुम हिंदू का, तुम क्यों करते हो? सब मानते हैं। जो नास्तिक है वो भी अपने घर में अपने पिता दादा परदादा का फोटो में माला चढ़ा करके धूप बत्ती दिख, यह हमारे परदादा है। क्यों भाई धूप बत्ती क्यों दिखाते हो? वो तो फोटो है, उसके भी सम्मान करते मानते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म अब उपेक्षा का विषय हो गया। ऐसे एक कुचक्र चल रहा है हमारे देश में। हमारे सनातन धर्म के एक हीन भावना लेकर के इनको इस तरह से एक विकृति रूप रेखा दिखा करके इनको सबके भीतर एक
ऐसे भावना पैदा कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रति सबका श्रद्धा नष्ट हो जाए। ऐसे कुचक्र चल रहा है। हमारे धर्म है विश्व मानव धर्म, इसके ऊपर कोई धर्म विश्व में होता नहीं है, और जितना धर्म है वो पंथा है, और एकमात्र धर्म है सनातन धर्म। सनातन माने जो पहले था अभी है पीछे रहेगा, जो भगवान से आया है उसको सनातन कहते हैं, और सब धर्म तो आगंतुक। हजरत मोहम्मद है उससे मुसलमान धर्म, जैसा ख्रिस्ट है उसके क्रिस्तान धर्म, उसके पहले था नहीं। हमारे ऐसा नहीं, सनातन धर्म है ना। तो लेकिन उसको जानना तो चाहिए, उसको तो प्रचार होना चाहिए। क्या है सनातन धर्म, वो धर्म क्या है ना। जैसे उस समय पर ब्राह्म धर्म और अनेक अनेक अपसंप्रदाय उस समय पर भी थी, आज से 200-300 वर्ष पहले, और ये अभी भी हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है। तो भगवान की इच्छा से ही है या भगवान अपनी इच्छा से ही ऐसा कराते हैं? ये भी भगवान सब उसके पीछे तो भगवत इच्छा ही है। अकल ईश्वर कृष्ण हर्ष वृत्तो जारे जैसे नाचाए से तो इच्छा करे नृत्य। निज इच्छाए जीव कोटि वांछा करे, कृष्ण इच्छा भिन्न फल नहीं धरे। तो जीव तो कुछ ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरानि माया। वो तो है भगवत इच्छा ही अंतिम समाधान है। जहाँ जाके कोई समाधान होता नहीं है, वहाँ जाके भगवत प्रभु की इच्छा, वहाँ जाके समाधान कर लेते हैं। हम चित्त को शांत कर लेते हैं, प्रभु की इच्छा। अब समाधान है नहीं, क्या करें। ऐसा भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं लोग भ्रमित हो करके। वो तो स्वयं तो नहीं समझ पाते कि हम भ्रमित हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे को देख करके एक बाढ़ सी आ जाती है और उस अपधर्म से ही जुड़ते चले जाते हैं। तो ऐसा उसका कारण है मनुष्य अंदर वो धर्मीय प्रेरणा, धर्मी का जो एक फाउंडेशन होता है उनके भीतर पूर्व जन्मार्जित, वो तो ऐसा है नहीं। नाना प्रकार विकृति रुचि लेकर के, एक औत्सुकता लेकर के जाते हैं, एक जिज्ञासा लेकर के। तो इसीलिए उनको उनके अंदर विशेष कोई आग्रह दिखता नहीं है। कहीं प्रभावित तो हो जाते हैं, उसी को मान लेते हैं, ऐसा है। लेकिन जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म यही है प्रकृत धर्म, यह है विश्व मानव धर्म, है ना। इसके ऊपर कोई धर्म होना संभव नहीं, होता नहीं। जैसे गीता में कहते हैं द्वादश अध्याय में, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनबुद्धिर जो मत भक्त समय प्रिय। भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग किसे कहते हैं? भक्ति योग माने फल मूल 56 भोग लगाना। हम लोग इसी को ही जानते हैं भक्ति योग, वास्तव में ऐसा नहीं। वो भक्ति का एक अंग, भक्ति योग का एक अंग है। मूल जो फाउंडेशन है भक्ति योग का, कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां। भूत माने प्राणी, प्राणी मात्र ही, कोई भी प्राणी हो विश्व में किसी को द्वेष नहीं करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां है। विश्व में कोई धर्म ऐसे है हमारे सामने आके दिखा दे, कह दे ना हमारे धर्म इससे ऊंची है। मैत्री, सबके प्रति मित्रता भाव। मित्रता किसे कहते हैं ना, हमारे सुख से सुखी, दुख से दुखी ऐसे जो व्यक्ति है उसको हम मित्र कहते हैं। आपका मित्र कौन है? जो आपके सुख से सुखी, दुख से दुखी होते हैं। ऐसा होना चाहिए सब जीव के प्रति मित्रता भाव। चाहे हो अच्छा हो खराब हो, हमको अच्छा लगे या ना लगे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर करुणा, अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्री, फिर करुणा। करुणा किसे कहते हैं? दूसरा का दुख देख करके उस दुख को दूर करने का एक हार्दिक इच्छा भीतर में। किसी भी, वो कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं, कोई जीव विशेष नहीं, वो प्राणी विशेष नहीं, कोई भी प्राणी हो, उसका कष्ट देख करके उस कष्ट को दूर करने के लिए एक हार्दिक इच्छा,
करुणा, ये होना चाहिए। अच्छा दिखाओ, विश्व में कोई धर्म आके दिखाए ना जिसके ऊपर हमारा धर्म है। ये निर्विशेष समस्त प्राणी मात्र विश्व में, समस्त विश्व जितना जीव है, जीव जगत सब, तो क्या कहें। और ऐसे धर्म छोड़ करके वो सेकुलरवादी बनता है, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए विकृति रूप दिखा करके वो सेकुलरवादी बन करके हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। तो क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है। वो राधा विनोद ठाकुर हैं, ये क्या नाम? राधा विनोद, जमाई ठाकुर भी कहते हैं। जमाई विनोद भी कहते हैं। रामकृष्ण मिशन के पास है वृंदावन। हाँ, रामकृष्ण मिशन के पास है, गली में है, गए हैं उधर। अच्छा, राधे श्याम। अभी समय आया है सबके भीतर ये चेतन सत्ता जो जागना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो सामने बड़ा खतरनाक दिन, उस दिन हमको संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा, अपने आप को संशोधन करने का, प्रतिवाद करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी भी हमको धर्मीय चेतना जागृति होना जरूरी है। धर्म के प्रति श्रद्धा, सबके प्रति निर्विशेष, सबके प्रति प्रेम प्रीति, सौहार्द संप्रीति, ये रहना चाहिए। एकता, जाति, ये जातिवाद को तो कुचल देना चाहिए। जातिवाद तो सबसे विघातक है, हमारे समाज धर्म से एक कोड़ जैसे हमारे पैदा कर रहा है। एक जातिवाद हमारे धर्म में है नहीं, जाति नहीं। भगवान गीता में कहे हैं चतुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभागश। हम चतुर्वर्ण सृष्टि किए हैं गुण और कर्मों के विभाग अनुसार, ना कि जन्म के विभाग अनुसार। जन्म भन्म नहीं है, जिसमें जो गुण है उस गुण अनुसार उनको ऐसा ही तुम मान लेना, उसको ऐसा ही वर्ण मान लेना जिसमें जो गुण है। लेकिन उसको विकृति रूप रेखा बना करके अब ये जातिवाद, और वो भी कितना जाति, क्या करें, हमको दुर्बल कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म धीरे धीरे दुर्बल होते जा रहा है, और हम इनके लिए हम सहयोग कर रहे हैं। हमारे भीतर कोई इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है, कोई चेतना की जागृति के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम।